हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, स्वास्थ्य नर्सिंग होम से। आज हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग अपने नाम से ही पता चलता है, फूड और पॉइजनिंग, ऐसा कंटामिनेटेड खाना जिसे खाने के बाद हम बीमार पड़ जाएं तो उसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है। इसके अलावा कुछ पैरासाइट और कुछ वायरस भी फूड पॉइजनिंग करते हैं। सबके सिम्टम्स थोड़े थोड़े अलग होते हैं, हम डिटेल में इतना नहीं बता पा रहे हैं आज, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो कि कॉमन सिम्टम है सभी तरह की फूड पॉइजनिंग में होते हैं। पेट में तेजी से दर्द होगा, क्रैम्प्स होगा, वॉमिटिंग होगा और डायरिया बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है फूड पॉइजनिंग में। कि डायरिया, कई बार सिंपल डायरिया, कई बार ब्लड मिक्स डायरिया भी फूड पॉइजनिंग के बाद होता है। हेडेक है, डिजनेस का चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, इस तरह के लक्षण आपको खाना खाने के बाद हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपको फूड पॉइजनिंग है। खाना खाने के, ऐसे कंटामिनेटेड खाना खाने के कुछ ही घंटों के बाद, किसी में 2 घंटे, किसी में 6 घंटे, किसी में 8 घंटे, किसी में 24 घंटे बाद भी अलग अलग बैक्टीरिया के अलग अलग जो है ऑनसेट है, तो उस हिसाब से आपको कुछ ही देर में इस तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है और क्या आप प्रिवेंशन ले सकते हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग ना हो। पहली चीज़ तो फूड पॉइजनिंग जरूरी नहीं है कि मार्केट के बाहर के खाने से ही हो। आपका घर का खाना, आपका फ्रिज बहुत बड़ा सोर्स है फूड पॉइजनिंग का। अगर आप खाना लंबे समय तक रखा रहता है और उसको फिर से गर्म करते हैं तो इससे भी फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। और अंडर कुक खाना अगर अच्छे से पका नहीं है, खासतौर से नॉनवेज खाना, मीट, अंडा या फिर दूध की बनी चीज़ें, चीज़, मक्खन, मलाई और जो है दही, ये सब आपका लंबे समय तक फ्रिज में रखा है तो इसमें भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। कटे हुए फल, सब्जियां, सलाद, इनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ज़्यादातर हम लोग करते हैं क्या है कि दिन में जो खाना बना है वो दिन भर बाहर पड़ा हुआ है और फिर शाम को बच गया, आपने उसको फ्रिज में रख दिया और अगले दिन सुबह उठा के गर्म कर दिया, फ्राई कर दिया, तो ये भी फूड पॉइजनिंग का बहुत बड़ा कारण है। फूड पॉइजनिंग इस मौसम में बहुत कॉमन है क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पे ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, 1 से 100,000 की नंबर इनके बढ़ते जाते हैं। तो घर का भी बना खाना, कई बार आपने बहुत अच्छे से हैंड वॉश नहीं किया या आपके बर्तन साफ नहीं है या आपने कच्चा ही रखा है जो आपस में कंटामिनेटेड हो गया, आपके पके हुए खाने में भी गया और रखा हुआ खाना है उसमें आपके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, नंबर बढ़ते जा रहे हैं और वैसे ही आपने खाने को उठा के फ्रिज में रख दिया, अगले दिन फिर से गर्म करके खाया तो वो बैक्टीरिया आपके शरीर में गए और जिससे कि थोड़ी ही देर में आपको पेट में क्रैम्प्स या वॉमिटिंग या डायरिया शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैंने तो बाहर से कुछ भी नहीं खाया तो मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। तो आज ही अपने फ्रिज को साफ करें, अननेसेसरी चीज़ें फ्रिज में स्टोर ना करें, खाना उतना ही बनाएं जितना आप खा सकें और ताज़ा खाना बना के खाएं। खाना बनाने वाले बर्तनों को एक बार दोबारा से क्लीन करें, अपने हाथ हमेशा साबुन से धोएं तभी खाना बनाएं। आपका किचन फ्लोर साफ होना चाहिए, आपका गैस चूल्हा साफ होना चाहिए, जो भी चम्मच प्लेट आप वहाँ रख रहे हैं वो साफ होने चाहिए और उसके बाद खाना आप ताज़ा बना के ही खाएं। अगर आपको खाना ज़्यादा बना है, आपको फ्रिज में रखना है तो खाना बनाने के 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही रख दें। पूरे दिन खाना बाहर पड़ा रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता चला जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखते हैं और अगले दिन खाते हैं तो तब तक आपके खाने में अच्छे खासे बैक्टीरिया हो चुके रहेंगे जो कि फूड पॉइजनिंग का एक कारण है। फ्रिज में लाइट भी बार बार जाती है इसलिए फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म हो जाता है कई बार और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगती है। जब लाइट आ जाती है फ्रिज का खाना फिर से ठंडा हो जाता है तो आपको लगता है खाना सेफ है, पर वो खाना सेफ नहीं है। इसीलिए फ्रिज की भी अपने सफाई करें, बहुत कम से कम चीज़ें फ्रिज में रखें, फ्रिज में हर चीज़ ढक करके रखें और या फिर एयर टाइट कंटेनर में करके रखें, खुला सामान ना रखें। और बच्चों को और आप भी बाहर की चीज़ें इस समय गोलगप्पे, चाट, बतासे, मार्केट की चीज़ें ना खाएं क्योंकि इनसे भी फूड पॉइजनिंग बहुत बढ़ रही है। अगर आपको लग रहा है कि आपको तेज़ बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही है और आराम नहीं मिल रहा है तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इनमें इन्फेक्शन है तो अपने आप से ये जल्दी ठीक नहीं होता है और फिर आपको कुछ दवाइयों की ज़रूरत होती है। पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, उल्टी या डायरिया होने से घर पे नमक, नींबू, चीनी का घोल बना के पिएं, ORS का घोल बना के पिएं या फिर डॉक्टर के पास जाएं।
अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन है तो आपको आईवी फ्लूइड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, सही एंटीबायोटिक की इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ खाएं। हमारे हॉस्पिटल में फूड पॉइजनिंग के पेशेंट इस समय आ रहे हैं और हम लोग 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में भी आप किसी भी समय आप पेशेंट को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। फूड पॉइजनिंग का यहाँ पे कंप्लीट इलाज हो रहा है और आपको आना है। हमारी ओपीडी में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक, शाम को 5 बजे से 8 बजे तक। इमरजेंसी स्थिति में आप कभी भी आए, 24 घंटे हॉस्पिटल खुला है। स्वास्तिक नर्सिंग होम, खुर्दई बाजार, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ, सूर्या पब्लिक स्कूल के सामने है। धन्यवाद।